नमस्कार आदरणीय। जीवन एक दर्शन है, इसे दर्शक बनकर जीने से कुछ नहीं मिलेगा। एक बेहतर जीवन जीने के लिए दार्शनिक बनना जरूरी होगा। दोस्तों, पहले टीवी पे 2-4 चैनल हुआ करता था, आज 5 से 600 तक चैनल उपलब्ध है और वर्तमान के आंकड़े के हिसाब से सिर्फ सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया पे हो रहे एडवर्टाइज यानी प्रचार से आने वाले रकम 70,000 करोड़ से ज्यादा है और विश्व में भारत सबसे बड़ी मार्केट बन चुका है। चूंकि यहाँ की जनसंख्या तो दूसरे नंबर पे है ही, लेकिन भेड़ चाल चलने वाले दर्शकों की संख्या विश्व में सबसे ज्यादा है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जीवन के लिए मनोरंजन बेहद जरूरी है। जब कोई भी व्यक्ति अपना रूटीन काम के अलावा आनंद पाने के लिए कोई भी कार्य करता हो, उसे मनोरंजन कहा जा सकता है, जिसमें मनुष्य की मस्तिष्क का न्यूरॉन आनंदित महसूस करता है। लेकिन अगर हम अपना रूटीन काम को छोड़कर अगर बिना किसी सार्थक उद्देश्य के दर्शक बने बैठे हैं और जीवन का सबसे मूल्यवान चीज समय को मुफ्त में बर्बाद कर रहे हैं और फिर हम बेरोजगारी और महंगाई के लिए छाती पीटते हैं और सोशल मीडिया और टीवी पे देखकर हम ताली बजाकर अपना समय बर्बाद करते हैं, तो फिर किसको कोसना। हम जिसे देखकर ताली बजाते हैं वो 200 रुपये लीटर का पानी पीता है और हमें तो स्वच्छ पानी भी पीने को नसीब नहीं। वो 5 स्टार होटल में खाना खाता है, हमें भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता। उसके बच्चे इंडिया के टॉप स्कूल में पढ़ते हैं और हमारा बच्चे को पढ़ने के लिए पैसे ही नहीं। फिर इसमें किसका गलती है? वर्तमान में हमारे दिमाग पे टीवी और मोबाइल का कब्जा हो गया है और ये लोग हमें अदृश्य रूप से लूट रहे हैं। एक गेम जो बच्चा हमारा या हम खेल रहे हैं, थोड़ा उसका मालिक का संपत्ति अर्थात टर्नओवर गूगल पे पता करके देखिए, सभी मिलेनियर और बिलियनियर मिलेंगे। उदाहरण के लिए हम लोग जो लूडो गेम मोबाइल में खेलते हैं, उसका डेवलपर मिस्टर विकास जायसवाल का संपत्ति मिलियन में ही नहीं बल्कि बिलियन में है। इसमें किसका गलती माना जाए? जब हम खुद लुटाने के लिए बैठे हैं और हम अंधेरे में जी रहे हैं, तो ये मुट्ठी भर लोग डिजिटली हमारे घर तक पहुंचकर और हमें चकाचौंध की दुनिया में फंसाकर अपने सामान का प्रचार कर अपना सामान भी बेच रहा है और हमें लूट भी रहा है। और इसका सबसे बड़ा शिकार घर की भोली भाली महिलाएं और बच्चे हो रही है। और इस संबंध में जागरूक करने के लिए हमने अनेकों वीडियो बनाए हैं, जिसका थंबनेल स्क्रीन पे चल रहा है और हमारे चैनल पे ये सभी वीडियो उपलब्ध हैं। अगर इच्छा हो तो देखने की प्रयास जरूर करें और अच्छा लगे तो कर भला तो हो भला के मंत्र के साथ शेयर और फॉरवर्ड करना ना भूलें। अगर समय रहते इन पर सामूहिक विचार और जागरूकता नहीं फैलाया गया तो ये बीमारी कैंसर से भी भयावह साबित होगा। चूंकि ये अदृश्य लुटेरों के बारे में जब तक दुनिया को पता चलेगा, इसके सदुपयोग के बारे में जब तक वो समझ पाएगा, तब तक हम लुट जाएंगे। इसलिए बेहतर होगा हम दर्शक न होकर एक दार्शनिक के भांति किसी भी चीज को देखें, जिससे हम अपने साथ साथ अपने समाज का भी भला कर पाएंगे। दार्शनिक अर्थात एक खोजी मानसिकता वाला व्यक्तित्व जो हमेशा सत्य की खोज में लगे रहते हैं। वे वर्तमान व्यवस्था में विसंगतियों को तलाशते हैं, वे जीवन के अर्थ को समझने में लगे रहते हैं। उसका खुद से सवाल होता है कि हम पैदा क्यों हुए, आखिर हमारा उद्देश्य क्या है। वे हमेशा आदर्शतम स्थिति को खोजने में लगे रहते हैं
और उसका एक ही मकसद होता है सत्य को लागू करना, ताकि संपूर्ण मानव का कल्याण हो सके। कहने का अर्थ है कि दार्शनिक एक जीवन नहीं चाहता, बल्कि एक बेहतर जीवन चाहता है। हम कोई भी चीज देख रहे हैं, सुन रहे हैं या कर रहे हैं, उसका मकसद होना चाहिए। और अगर अभी भी समझ में नहीं आता तो जिसके पास देखने के लिए आंख नहीं है, सुनने के लिए कान नहीं है, उनसे मिलकर इसका मूल्य जानने का प्रयास कीजिए। सारा नशा 1 मिनट में उतर जाएगा। प्रकृति के द्वारा दिए गए अमूल्य जीवन, इसे हम अगर बिना किसी उद्देश्य के मूर्छा में जी रहे हैं तो फिर हम अपने साथ अन्याय कर रहे हैं। हम अपने जीवन को बेहतर कैसे बना सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। देखा जाए तो दुनिया में कोई भी वस्तु खराब नहीं होता। जरूरत है दार्शनिक सोच की। हम उस वस्तु का इस्तेमाल कर रहे हैं या वो वस्तु हमारा इस्तेमाल कर रहा है। किसी भी चीज को देखने या सुनने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हम क्यों देख रहे हैं? इस सवाल का जवाब के साथ अगर देख रहे हैं तो हम सही देख रहे हैं और उनसे हम कुछ सीख सकते हैं। उदाहरण के लिए हम मनोरंजन के लिए क्रिकेट देख रहे हैं, लेकिन मनोरंजन के साथ साथ अगर उसमें भी दार्शनिक सोच से देखेंगे तो काफी चीज सीखने के लिए मिल सकता है। पहला, खिलाड़ी का डिसिप्लिन। दूसरा, अपने लक्ष्य को पाने की प्रतिबद्धता। तीसरा, टीम मैनेजमेंट। चौथा, खिलाड़ी का फिटनेस। ऐसे अनेकों ज्ञान वहां से हम प्राप्त कर सकते हैं। दार्शनिक अर्थात फिलोसफर शब्द प्राचीन ग्रीक से आया है, जिसका अर्थ है ज्ञान का प्रेमी, लवर ऑफ विजडम। अगर हम ज्ञान का प्रेमी बन जाए तो हम हर चीज से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। क्योंकि जीवन जीना एक कला है और जब तक आप उसका कलाकार नहीं बनेंगे तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे और एक दर्शक बनकर अपना जीवन का अस्तित्व को खो देंगे। सब्सक्राइब करें नशा और अपने समाज के विकास में भागीदार बने।